तो जी व्यूअर्स, मछली रख दी गई है फ्रिज में मसाला लगा के, और अब बना रहे हैं मेहमानों के लिए लजीजा खीर मिक्स। तो वो बना रही हैं बेगम साहिबा। तो जी वह माशाल्लाह जी मछली फिश जी तैयार हो गई है। साथ जी बनाई है खीर और रायता और खीरे और ये जी चाट मसाला। सबसे पहले एक एक चुटकी सामने लेना है क्या। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो में कोई 1 मिनट और क्या तो 1 सेकंड भी आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर आप वाकई फ़िश खाने के शौकीन हैं तो इसमें मुकम्मल रेसिपी भी है और हमारा आज का व्लॉग भी है। तो ये व्यूअर्स, मैं सब देख रहे हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। काम ये कर रहा हूँ कि जो हमारे मेहमान हैं वो तो गले पड़ गए, लेकिन आपको मैंने बताया था कि मेहमान जाएंगे तो आपको बताऊंगा, अगर नहीं गए तब भी बताऊंगा। तो जी व्यूअर्स, वो नहीं गया, उनकी फरमाइश थी, मैंने कहा क्या बनाना है। तो आज वेंसडे था तो जो ना यानी कि बीफ तो मिलना नहीं था, तो उन्होंने बोला जी मछली खानी है और खानी भी तेरे हाथ की है। तो उनको पता था कि मैं बना, अच्छा किया बता दिया, वरना उन्होंने कहना था ये पता नहीं कि इसकी बीवी को बनानी नहीं आती। अच्छा नहीं, हाँ। वो उन्होंने ये कहा था कि आपके हाथ के खानी। मैंने कहा चले ठीक है, मैं खुद ही बना। तो जो ये व्यूअर्स, अभी मैं मछली को यानी कि ना बेसन और सिरका और नींबू के साथ धो रहा हूँ। इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी तो साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करता हूँ और आपको मुकम्मल वीडियो भी दिखाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। तो जी व्यूअर्स, मछली मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर ली है, यानी कि इसकी स्मेल ख़त्म कर ली। ये हमें चाहिए एक बेसन, ज़ीरा, सूखा धनिया, चावल पेस्ट किए हुए, और जो है ना ये लाल मिर्च दड़ी हुई, और इमली थोड़ी सी कप में भिगो लें पहले ही। ठीक है जी, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो इनके साथ इनसे हमारी रेसिपी पूरी होगी। तो जी व्यूअर्स, अभी सूखा धनिया और ज़ीरा और अजवाइन एक एक चम्मच, ये है जी 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया, 1 चम्मच अजवाइन। इनको हम अच्छी तरह जो है ना थोड़े से गर्म करके भून लेंगे, यानी कि जब तक इनकी खुशबू ना आने लगे। कलर आप इनका देख लें, इस तरह का हो जाए तो पहले भूनेंगे। बाद में व्यूअर्स हम इनको निकाल के इस तरह यानी कूटेंगे। पाउडर नहीं करना, बिल्कुल दरदरा सा करना है, यानी कि हमें थोड़ा सा साबुत साबुत चाहिए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक जान कर लेना। ये देखें, ये आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद जो इमली भिगोई थी उसको यानी कि उसकी गिटकें वगैरह निकाल लेनी है इसमें पानी में से अच्छी तरह, यानी कि ये देखें मैंने निकाल ली है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो इमली का पानी पेस्ट है यानी कि जो बनाया था हमने, उसको हम मछली के अंदर डालेंगे। लेकिन अभी वो जो हमने अभी कूटी थी ज़ीरा वगैरह, उसके जो हमने पहले से ही 3 चम्मच जो है ना बनाए थे, वो सारा इसके मछली के ऊपर, हाँ जी, ऊपर इस तरह रख देंगे। उसके बाद इमली का पेस्ट सारा ही डाल देंगे, यानी कि 2-3 चम्मच पानी के हों बस, ज़्यादा नहीं। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपने वैसे ही बनानी है और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार बनेगी। 1 से 1.5 चम्मच जो है ये मिर्च, वो भी यानी कि साबुत पीसी हुई। ठीक है, बारीक पाउडर नहीं होना चाहिए। और सोया सॉस और चिली सॉस 1-1 चम्मच वो भी डालेंगे। अब डालेंगे जी चिली सॉस, ये देखें 1 चम्मच। ठीक है, इसको इसी मछली के ऊपर सारे ऐसे करके डालेंगे पेस्ट। उसके बाद व्यूअर्स इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। तो जी व्यूअर्स, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, हल करेंगे, यानी कि चम्मच के साथ के एक जैसे एक जान हो जाए। अब ये फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो जी व्यूअर्स, मछली रख दी गई है फ्रिज में मसाला लगा के, और अब बना रहे हैं मेहमानों के लिए लजीजा खीर मिक्स। तो वो बना रही हैं बेगम साहिबा, मछली बना रहा हूँ मैं, क्योंकि उनकी फरमाइश थी ना कि आपके हाथ के खानी है, तो वो मैं बना रहा हूँ।
तो ये जो है ना खीर बना है। तो जी खीर ली है हमने लजीजा खीर मिक्स की। ये देखिए इसमें जो है ना वो चीनी नहीं डाली जाती क्योंकि पैकेट के अंदर ही चीनी होती है, सब कुछ इसके अंदर है, तो इसको हर चीज इसके अंदर ही होती है। हाँ इसलिए इसका नाम है लजीजा खीर मिक्स। हाँ जी, तो बस आपने डिब्बा डालना है 1 लीटर दूध में, तो वो तय बनना शुरू। बस कुछ देर इसको पकाना है ऐसे, यानी कि उबलने देना है। जब जब जैसे जैसे गाढ़ी होती जाएगी आप इसको उतार के नोश फरमाएं। तो जी व्यूअर्स अब बारी आ गई बेसन की। बेसन हमें चाहिए तकरीबन 1 कप। उसमें 2 चम्मच चावल जो पीसे हुए हमने पाउडर बना के रखा था वो पाउडर इसमें डालेंगे। ये देखें मशीन में मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो अभी मशीन में कर सकते हैं ग्राइंड। इसको अब अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स करने के बाद हम लेंगे नमक अपने हस्बे मामूल, जितना जायका आप चाहते हो, हल्दी थोड़ी सी, उसके बाद मिर्च अपनी जितनी आप चाहें उतनी डाल सकते हैं जितनी आप खाते हैं। इसको फिर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप पानी का, बल्कि तब तक पानी डालते रहें जब तक इसका अच्छी तरह एक पेस्ट ना बन जाए। इसको पेस्ट बनाएं, ये देख लें आप, इस तरह का पेस्ट बनाना आपने कि जिसके साथ मछली के साथ चिपक जाए। ये देखें अच्छी तरह इसको हिलाते रहें। ये पेस्ट पानी और डाल लें, थोड़ा सा पतला कर लें। इस तरह का आपने पेस्ट बना लेना कि वो आपके चम्मच के साथ नीचे तक जाता हो। तो जी व्यूअर्स अब जो मछली को हमने मसाला लगा के रखा था उस पर हम पेस्ट डाल देंगे। ये देखेंगे अप्लाई कर देंगे हम इसको। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मछली के साथ, जो हमने काफ़ी देर पहले लगा के मसाला लगा के फ्रिज में रखी थी, उस पर ये देखें अप्लाई करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आप इसे तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी, अब आते हैं तलाई की तरफ। तो जी व्यूअर्स ये देखें मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, कुकिंग ऑयल, तो वो गर्म हो चुका है अबल। तो ये देखें इस तरह मसाला लगा के, अगर आप चम्मच के साथ मछली को नहीं उठा सकते, हाथ के साथ उठाना है। ये देखें नहीं, इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है, दबाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसको ऐसे तकरीबन 2 से 4 मिनट तक इसकी तलाई करनी है। घी फुल गर्म हो जाए लेकिन हल्की आंच पे, ऐसे ज़रा सा इसको हिला दें कि नीचे ना चिपके। ये देखें ये जो हमने चावल डाले थे उसका कमाल ये है कि ये मसाले को घी में जो है ना निकलने नहीं देता है, मछली के साथ चिपक जाता है। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह बना है। ठीक है, ये देखें इसको 2 से 4 मिनट पहली तलाई देंगे और इस निकाल के एक साइड पे रखते जाएंगे। ये देखें ये अभी एक पहली तलाई बन चुकी है। अब इसको हम दूसरी तलाई देंगे तकरीबन। तो जी व्यूअर्स अब ये दूसरी तलाई शुरू हो चुकी है। ये देखें ऐसे जैसे आपने पहले 3-3 4-4 पीस यानी कि तलने, उसी तरह ये जो ना, लेकिन अब इसकी तलाई का टाइम कम होगा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, हद 2 मिनट। इसी तरह आपने रिपीट करना है जैसे पहले बनाई थी। उसके बाद ये देखें कितना प्यारा इसका कलर हो चुका है। जी व्यूअर्स इस तरह का कलर बना के आपने निकालना। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुकिंग आई है। ठीक है, कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है। ठीक है ना। और अब इसकी बोटी देखें तोड़ के, जैसे कि यानी कि बिल्कुल भी देखें माशाल्लाह जी कैसे बिल्कुल भी ज़रा भी जो है ना कच्ची नहीं रही किसी जगह से भी, और कितनी प्यारी माशाल्लाह। जी व्यूअर्स माशाल्लाह जी देखें खाना तैयार हो चुका है मेहमानों के लिए, और छोटी सी पार्टी। और मेहमान जो है वो अभी तक कंबल में बैठे। सर्दी इतनी ज़्यादा इधर, तो कंबल में बैठना है ना। हमारे घर इनको सर्दी लग रही है जी। तो जी वह माशाल्लाह जी मछली फिश जी तैयार हो गई है। साथ जी बनाई है खीर और रायता और खीरे, और ये जी चाट मसाला। सबसे पहले एक एक चुटकी सामने लेना है खाना। नानी तो उसने पहले एक एक चुटकी चाट मसाला लेना। और जी शुरू करते हैं। तो जी वाइटी फैमिली ये देखें कि मैंने आपको बोला था कि मेहमान मुझे उम्मीद है कि जाने की, ये इनके सलाह नहीं है। ठीक है, तो माशाल्लाह से वो जाएगा। हाँ हमने बहुत फोर्स किया था तो जो है ना, इसलिए वो फिर हमने कहा चलो इतना ज़्यादा मजबूर करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराज तो नहीं ना इनको करना था। बिल्कुल। चलें जी अब खाना शुरू करें। इनको भी नाराज नहीं किया और इनको भी नहीं नाराज किया। हाँ जी।
जी वीवर जी, ये देखें माशाल्लाह चौधरी साहब अभी उठे हैं और वो भी फिश खा रहे हैं। चल सब सही बनी है? ओए सही बनी है? होंदी वो जाने खा वाला। रहे हैं। सही के खराब हाँ खा रहे और दिखता है नहीं दिखता। मेहमानों को देखें जी खा पी के माशाल्लाह फिर कंबल में चले गए। तो जी वर माशाल्लाह जी फिश बहुत मजेदार बनी थी और जी हमने खा ली और अब जी काफी टाइम हो गया तो अब जी हम जाने लगे हैं जी घर, मैं और अम्मी और बच्चे। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि माशाल्लाह आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो और जो है ना मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और अब दुआ में याद रखा करें, मेहमान अल्लाह के तजार हैं, ठीक है। आखिर जितना ने बजा हुआ उन्होंने पता नहीं जानते नहीं कितने नहीं जा रहे हैं जानते जा पर रहे हैं। जानते।